ये कहानी मधुपुर गांव की है, जहां रामलाल और गीता अपने दो बेटों रवि और राहुल के साथ एक छोटे से मकान में रहते थे। रवि, बड़ा बेटा, शादीशुदा था और शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसकी पत्नी और दो बच्चे थे और वो अपने परिवार का ख्याल पूरी मेहनत से रखता था। वहीं राहुल, जो अभी जवान था, गांव में खेती संभालता था। उसकी उम्र अब शादी की हो चुकी थी और माँ बाप उसकी शादी की चिंता में डूबे रहते थे। एक दिन पड़ोस के गांव से प्रिया नाम की लड़की का रिश्ता आया। प्रिया पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी और उसका सपना था कि शादी के बाद भी वो अपनी पढ़ाई पूरी करे और एक अच्छी नौकरी पाए। उसने ये शर्त राहुल के परिवार के सामने रखी और रामलाल गीता को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। उन्हें शिक्षा की अहमियत पता थी। जब राहुल ने प्रिया की तस्वीर देखी तो उसका दिल धड़क उठा। उसे पहली नजर में ही प्रिया से प्यार हो गया। रिश्ता पक्का हुआ। शादी की सारी रस्में धूमधाम से हुई और प्रिया दुल्हन बनकर राहुल के घर आ गई। शुरुआती दिन सपने जैसे थे। प्रिया को पढ़ाई के लिए पूरा समय और समर्थन मिला। रामलाल और गीता उसे कॉलेज भेजते और राहुल उसका हर सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता। परिवार में खुशियां थी और राहुल का प्यार प्रिया के लिए दिन ब दिन बढ़ता गया। रात को जब दोनों साथ बैठते तो भविष्य की योजनाएं बनाते। कैसे प्रिया की सरकारी नौकरी लगेगी, कैसे घर की हालत और बेहतर होगी। ये सपना उनका साझा सपना बन गया था। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हम सोचते हैं। एक दिन प्रिया ने बैंक पीओ की परीक्षा दी, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रही थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो कुछ नंबरों से असफल हो गई। ये खबर प्रिया के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। वो पूरी तरह टूट गई। उसका चेहरा उद, मधुपुर की वो रात, एक प्यार, एक धोखा और माफी की कहानी। हर बार की तरह इस बार भी प्रिया को हौसला देने के लिए राहुल सामने आया। उसने प्रिया का हाथ थामा और कहा, घबराओ मत, अगली बार तुम जरूर पास करोगी। राहुल का प्यार और हौसला देखकर प्रिया ने फिर से कोशिश की, लेकिन हर बार वो एक दो नंबरों से चूक जाती। अब प्रिया पूरी तरह हताश हो चुकी थी। उसने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन राहुल ने उसे फिर हिम्मत दी। उसने कहा, प्रिया, सपने आसानी से पूरे नहीं होते। एक आखिरी बार कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। राहुल के प्यार और विश्वास ने प्रिया को फिर से हौसला दिया। उसने एक बार फिर परीक्षा दी और इस बार उसने एग्जाम क्लियर कर लिया। लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट आने से पहले प्रिया को एक एजेंट के बारे में पता चला, जो पैसे लेकर सरकारी नौकरी पक्की करने का दावा करता था। प्रिया ने ये बात राहुल को बताई। अगर हम 10 लाख रुपए दे दें तो मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी, उसने उत्साह से कहा। राहुल ये सुनकर सन्न रह गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसने परिवार से बात की, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। राहुल परेशान था। तभी उसके दोस्त ने सलाह दी, भाई, अपनी जमीन बेच दे, मुसीबत के वक्त यही काम आती है। राहुल को यह बात जंच गई। वो घर आया और माँ बाप के सामने ये प्रस्ताव रखा। रामलाल और गीता गुस्से में आ गए। ये पुश्तैनी जमीन है, इसे बेचना ठीक नहीं, रामलाल ने समझाया। लेकिन राहुल पर जैसे प्रिया के प्यार का जुनून सवार था। उसने जिद पकड़ ली, मुझे जमीन बेचनी ही होगी। प्रिया की नौकरी लगने के बाद हम नई जमीन खरीद लेंगे। रामलाल ने बहुत समझाया, बेटा, अगर पैसे दे दिए और नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा? लेकिन राहुल नहीं माना। उसकी जिद के आगे माता पिता को झुकना पड़ा। परिवार में बंटवारा हो गया। रवि, बड़ा भाई, ये देखकर फूट फूट कर रोया। वो कभी नहीं चाहता था कि उनका परिवार टूटे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। राहुल ने अपनी हिस्से की जमीन बेच दी और सारे पैसे प्रिया की नौकरी के लिए लगा दिए। कुछ समय बाद प्रिया की सरकारी नौकरी लग गई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। प्रिया अब रोज बैंक जाती। राहुल घर पर अकेला रहता।
शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे प्रिया के बैंक के साथी उसे उल्टा सीधा समझाने लगे। तुम कमाती हो और तुम्हारा पति घर पर बैठा है, क्या फायदा ऐसे रिश्ते का? पहले तो प्रिया ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे ये बातें उसके दिमाग में घर करने लगी। वो सोचने लगी, मैं कमाती हूं, मुझे इससे बेहतर पति मिल सकता है, ये बेरोजगार मेरे किसी काम का नहीं। प्रिया का व्यवहार बदलने लगा। वो राहुल से अजीब अजीब बातें करने लगी। राहुल को यह बदलाव महसूस होने लगा। एक दिन उसने पूछा, प्रिया, क्या बात है? तुम कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रही हो। प्रिया पहले टालती रही, लेकिन जब राहुल ने बार बार पूछा तो वो गुस्से में चीख पड़ी, हां, परेशानी है, तुम बेरोजगार हो, मेरी कमाई पर पल रहे हो, मुझे अब यह रिश्ता नहीं चाहिए। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस प्रिया के लिए उसने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी, वही उसे बेरोजगार कह रही थी। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, प्रिया, ऐसा मत कहो, मैं कोई भी काम कर लूंगा, बस तुम इस तरह मत सोचो। लेकिन प्रिया अब बदल चुकी थी। उसने राहुल से झगड़ा किया और गुस्से में मायके चली गई। प्रिया के माता पिता ने उसे समझाया, बेटी, उसने तुम्हारे लिए सब कुछ बेच दिया और तुम उसे छोड़ रही हो। लेकिन प्रिया को अब किसी की नहीं सुननी थी। उसने अपने माता पिता से भी झगड़ा कर लिया और किराए के मकान में रहने चली गई। फिर उसने कोर्ट में तलाक का केस दायर कर दिया। जब राहुल को तलाक का नोटिस मिला तो उसकी आत्मा तक हिल गई। उसने आखिरी बार प्रिया से बात करने की कोशिश की। प्रिया, प्लीज, मुझसे जो गलती हुई उसे माफ कर दो, मैं कोई भी नौकरी कर लूंगा, लेकिन ऐसा मत करो। लेकिन प्रिया का मन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने साफ कह दिया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और इस तरह जिस प्यार के लिए राहुल ने अपना परिवार और जमीन खो दी, वही प्यार उसे छोड़कर चला गया। राहुल और प्रिया का तलाक हो गया। राहुल अपने घर लौट आया, लेकिन उसके अंदर पहले जैसी खुशी नहीं थी। वो टूट चुका था। उधर प्रिया अपने किराए के मकान में अकेले रहने लगी। राहुल के माता पिता उसकी हालत देखकर चिंतित थे, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। कुछ महीने बीते और एक दिन रवि को खबर मिली कि राहुल शराब के नशे में सड़क पर पड़ा है। ये सुनकर रवि का दिल दहल गया। वो दौड़ा दौड़ा राहुल को घर ले आया। अगली सुबह जब राहुल को होश आया तो वो शर्मिंदगी से सिर झुकाए वहां से जाने लगा। तभी रामलाल लाठी लिए सामने आए। ये काम करने लगा तू? पूरे गांव में हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उनकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। राहुल चुपचाप खड़ा रहा। जब पिता ने और ताने मारे तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उनके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, पिताजी, मुझे डंडे से मार दीजिए, मैं आपका गुनहगार हूं। आपने मुझे समझाया था, लेकिन मैं प्रिया के प्यार में अंधा हो गया था। ये सुनकर गीता का दिल पसीज गया। उन्होंने राहुल को गले लगाया और कहा, बेटा, जो हुआ उसे भूल जा, हम तेरे साथ हैं। रवि ने भी राहुल का साथ दिया। पूरे परिवार ने मिलकर फैसला लिया कि अब वे फिर से एक होंगे। दीवारें गिरा दी गई और राहुल को खेती की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन उसके दिल में प्रिया की यादें और बदले की आग अभी भी जल रही थी। एक दिन राहुल अपने पुराने दोस्त से मिला जो शहर से लौटा था। उसने सारा दर्द दोस्त को बताया। दोस्त ने कहा, अगर प्रिया ने रिश्वत देकर नौकरी पाई थी तो उसके खिलाफ शिकायत कर, उसकी नौकरी चली जाएगी। राहुल के अंदर जैसे आग जल उठी। उसने सबूत जुटाए, बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्डिंग और एक छोटा सा वीडियो। उसने थाने में शिकायत दर्ज की। जांच हुई और सच्चाई सामने आ गई। प्रिया ने रिश्वत दी थी। उसकी नौकरी चली गई और एजेंट को भी गिरफ्तार कर लिया गया। प्रिया को बड़ा झटका लगा, लेकिन उसका घमंड अभी भी बाकी था। उसने सोचा, मैं पढ़ी लिखी हूं, प्राइवेट नौकरी कर लूंगी। उधर राहुल अपने परिवार के साथ बैठा था।
उसकी आंखों में सुकून था। उसने कहा, जिस नौकरी पर प्रिया को घमंड था, वो मैंने छीन ली। रामलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, अब बदला पूरा हुआ, अब सुकून से जी। लेकिन तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। राहुल ने दरवाजा खोला तो सामने प्रिया थी, लेकिन अब वो पहले वाली प्रिया नहीं थी। मैले कपड़े, थका हुआ चेहरा और आंखों में बेबसी। राहुल का गुस्सा भड़क उठा। यहां क्यों आई? चली जा, उसने कहा। लेकिन प्रिया उसके पैरों पर गिर पड़ी। राहुल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपने घर में रख लो, चाहे नौकरानी बनाकर। उसकी सिसकियों में दर्द था। राहुल ने पैर झटके, लेकिन तभी गीता और रामलाल आ गए। गीता ने कहा, बेटी, तुमने ये रिश्ता खुद तोड़ा था, अब यहां तुम्हारी जगह नहीं है। प्रिया रोते हुए बोली, मां, बाबूजी, मैं गलत थी। जिस नौकरी के लिए मैंने राहुल को छोड़ा, वो चली गई। मेरे माता पिता ने भी मुझे ठुकरा दिया। मैं 3 दिन से भूखी हूं। ये सुनकर गीता की आंखें भर आई। रामलाल ने सिर झुका लिया। गीता ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, गलती किसी से भी हो सकती है, इसे माफ कर दे। राहुल ने गुस्से में कहा, नहीं मां, इसने मुझे ठुकराया था। लेकिन रामलाल ने सख्ती से कहा, बेटा, जिंदगी नफरत से नहीं, माफी से चलती है। राहुल ने गहरी सांस ली। बहुत सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, इसे रहने दो, लेकिन मेरी जिंदगी में इसकी कोई जगह नहीं।